आपका कीमती सरमाया आपके वो दोस्त होते हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपके हक़ में अच्छी और बेहतर दुआएं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जनाब मैंने अपना स्टार्ट किया है। अब मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं तकरीबन 7 बजे। क्या टाइम हो रहा है? 6:30 पौने 7, तकरीबन पौने 7 बजे मैंने अपना व्लॉग का स्टार्ट किया है, क्योंकि दिन में व्लॉग ना बनाने की वजह यह भी है कि धूप इतनी शदीद होती है कि बंदा रूम से बाहर आकर व्लॉग बना ही नहीं सकता। तो मैं भी रूम से बाहर आकर व्लॉग नहीं बनाती हूँ। अब मैंने सालन जो है वो रात का मैंने बना लिया है पापड़ का सालन हफ्ते में तो पहले एक बार लाजमी बनता था, लेकिन फिर अब से ऐसा होने लगा है कि एक हफ्ते से ऊपर टाइम हो जाता है पापड़ का सालन फिर कहीं जाके बनता है। पापड़ के सालन में पायों का सा जायका आता है, जैसे हम पाए खाते हैं वैसा जायका आता है अगर पापड़ अच्छे बने हुए हों तो। हर किसी के हाथ के बने हुए पापड़ में पायों का जायका नहीं आता, तो जिनसे हम लेते हैं उनके पापड़ बहुत अच्छे होते हैं और इनमें पायों का जायका आता है। सजबील से मैंने आटा गूंदवा लिया है। सजबील आटा गूंद कर चली गई हैं। अब मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं। बस मगरिब की अज़ानें हो जाएं, नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद ही अब रात की रोटियां बनेंगी। और रात की रोटियां बनने के बाद रात का जो काम है वो ख़त्म। सुबह से लेकर शाम तक में मेरा बस यही काम होता है। हेल्पर आती है, वो डस्टिंग करके चली जाती है, क्योंकि मिट्टी के तूफ़ान का एक सिलसिला चला हुआ है। ये मिट्टी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि कहाँ से उठाए बंदा, कहाँ करे। तो वो साइमा आ जाती है शाम में और वो पहले पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करती है, फिर मिट्टी विट्टी उठा लेती है, साफ़ कर लेती है, धो लेती है पूरा घर, वाइपर और पोछा लगा के घर को बिल्कुल नीट क्लीन करके चली जाती है। बस सालन मेरा तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा इसका शोरबा बन जाए, फिर उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे और मगरिब की अज़ानों के बाद रोटियां बनाना शुरू जाऊंगी। मगरिब की नमाज़ के बाद, सच्ची अज़ानों के बाद नहीं, मगरिब की नमाज़ के बाद रोटियां बनाना शुरू जाएंगे। और ये देखिए जनाब मेरे सहन का फट्टा, तख़त कहूँ या फट्टा कहूँ, कहने वाले इसे तख़त भी कहते हैं और फट्टा भी कहते हैं। ये केजीएम की एक बहुत अच्छी रवाज है या रिवायत है कि हर घर में जो है वो हर गली कोने पे फट्टे ज़रूर होते हैं। घर के फट्टों का जो फ़ायदा है वो ये है कि हम शाम के वक्त यहाँ बैठकर अच्छे से हवा खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हवा आ रही है। शाम के वक्त इस फट्टे पे बैठ के हम हवा खाते हैं और रात का खाना इस फट्टे पर बैठकर हम खा लेते हैं। बहुत देर तक कोई गपशप करनी होती है हमें, तो हम इस फट्टे पर बैठकर कर लेते हैं। और नमाज भी अगर मैं नहीं चाह रही होती हूँ कि पंखा बंद करके आओ रूम का, मैं नहीं चाह रही होती हूँ कि पंखा जो है वो बार बार चले, सारा दिन चले, तो मैं चाहती हूँ कि 6 बजे के बाद का जो टाइम है उसमें अंदर रूम का पंखा बंद कर दिया जाए, उसे आराम दिया जाए और हम सब पूरी फैमिली में जो भी घर पर रहते हों, मैं, सजबील, मोहम्मद या उनके बाबा, हम फट्टे पर ही बैठे रहें। तो इसलिए ये फट्टा हमारे बहुत काम आता है। ये बहुत आराम की चीज़ है। ये तो जनाब घर का एक हिस्सा है फट्टा। लेकिन गलियों के कोनों पर जो फट्टे होते हैं वहाँ पर बैठने वाले कोई अच्छे काम नहीं करते। 4-6-5-2 लोग बैठ जाते हैं और फिर अपने फट्टे के आगे से आने जाने वाली ख़वातीन के लिए गलत गलत कमेंट पास कर रहे होते हैं। और वो कमेंट सिर्फ उस फट्टे की हद तक नहीं होते हैं, वो बढ़ते बढ़ते लोगों के कानों तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो घर के जो फट्टे हैं उनका बहुत फ़ायदा है हमें। जो बाहर गली और सड़कों के जो फट्टे हैं उन पर जो बैठते हैं, बस अल्लाह उनकी शर से हमें बचाए, हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी फट्टे के आगे से गुजरना ना हो तो बस अल्लाह हमारी इज़्ज़तों पर नज़र करम रखे। देखें मेरी सांस फूल जाती है बोलने के बाद। बस सजबील आटा गूंद लें, फिर सजबील के आटा गूंदने के बाद मगरिब की अज़ानें हो जाएंगी। हम माँ बेटी नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद जो वज़ाइफ पढ़ने हैं वो पढ़ने के बाद में इशा की नमाज़ से पहले इंशाल्लाह रोटियां बना लूँगी। ये होती है जनाब शाम की रूटीन। आज हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हवा का एक झोंका आ रहा है बार बार, जिससे मैं बड़ी खुश और मुतमईन हो रही हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पर हवा जो है वो आ रही है। और जो ग्रे कलर मैंने कहा था, ये वो ग्रे कलर तो नहीं है। मैंने एक गहरा जो ग्रे कलर होता है, सुरमई, ग्रे सुरमई एक ही होता है बेटा, गहरा जो ग्रे कलर होता है, मैंने वो वाला ग्रे कलर चाहा था कि मैं वो वाला ग्रे कलर मंगवाऊँ और फट्टे पर वो ग्रे कलर करवाऊँ। वो नहीं आया, लेकिन ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है मुझे। ये जो दरवाज़े के कलर होते हैं ना, ये महरून फट्टों पर ये महरून कलर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा था कि या तो लाइट स्काई कलर करवाऊँगी या गहरा जो है ग्रे वो करवाऊँगी। बस ये गहरा जो ग्रे कलर मैं चाह रही थी ना, वो वाला ग्रे तो नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रे कलर फट्टे पर हो गया है। शुक्र है अल्लाह का कि फट्टे की
जो असलियत है वो छुप गई है, जो लकड़ियाँ इसकी वाज़ेह होती थी वो छुप गई हैं। कलर होने के बाद पट्टा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बच्चा रो रहा है। दरवाज़े के बाहर का मंज़र आजकल मैं आपको इसलिए नहीं दिखाती कि फट्टे की जब बात चल रही है तो हमारे दरवाज़े के हमारे बिल्कुल सामने मेन रोड के ऊपर बिल्कुल सामने एक फट्टा लगा हुआ होता है और उस फट्टे पर अलग अलग कौम के लोग बैठे हुए होते हैं। हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, हम किसी काम से दरवाज़ा नहीं खोल सकते, हम दरवाज़े में किसी काम से नहीं जा सकते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अगर मुझे गली में जाना है किसी के पास काम से, या सब्ज़ी वाला अगर शाम में यहाँ आता है तो मैं नहीं खड़ी हो सकती, मैं नहीं ले सकती। परेशान होना है तो भले होते रहो, फट्टा सामने लगा हुआ है तो वो लोग फट्टे पर बैठे रहते हैं। फट्टे पर बैठने के बाद जाहिर सी बात है, अब कौन अपने सर में कुल्हाड़ी मरवाए उनसे और कौन उनको कहे कि भाई ये फट्टा हटाओ हमारे दरवाजे के सामने। मैं अपने गेट के आगे किसी को बैठने नहीं देती, अपने गेट के बाहर किसी को खड़ा होने नहीं देती, लेकिन अब वो मेन रोड के ऊपर फट्टा है, उस पर मेरा कोई बस नहीं चलता, इस वजह से मैं नहीं बोल सकती। देखिए, मैं अज़ान का इंतज़ार कर रही थी आप लोगों से बातें करते करते, और अज़ान मगरिब हो गई है। और आज जनाब मैंने पहना है पिंक और वाइट सूट, वाइट शलवार के बगैर मुझे सुकून नहीं। पिंक नहीं है, रेड है, टमाटरी रेड है, स्ट्रॉबेरी कलर है, पता नहीं क्या कलर है, अल्लाह ही जाने। ये और वाइट शलवार के बगैर मुझे सुकून नहीं है, इस पर वाइट दुपट्टा पहना है मैंने। अज़ानें हो रही हैं, अज़ान का जवाब देते हैं। जिस वक्त मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट किया था उस वक्त मगरिब की अज़ानें हो रही थी और मैं उस वक्त खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, सालन बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, बल्कि सालन तकरीबन बन चुका था। तो सालन बना, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने खाना खाया, मज़ेदार से पापड़। पापड़ का नाम लेते ही बहुत से लोगों के मुँह में पानी भी आता है, वैसे हमारे कायम खानी घरों की एक रवायत है पापड़। बहुत मज़े का सालन बना, पापड़। और आज कई दिनों से हमारे यहाँ जो आटा है वो नई कनकी का आ रहा है, उसकी वजह से खाना मुझसे नहीं खाया जा रहा था। हाँ, मुँह तो धो लें बेटा। नहीं नहीं, कूलर बना हुआ है मोहम्मद, कूलर बना हुआ है। फ्रिज बंद करो, फ्रिज बंद करो, कूलर बना हुआ है। नई कनकी का आटा था। नई कनकी का आटा ऐसा था कि उसकी जब रोटी बनती थी ना, तवे पे से उतरने के बाद अगर कोई फ़ौरन बैठ के पानी पीते हैं, अगर कोई फ़ौरन खा रहा है तब तो ठीक है, हमने अगर 10 मिनट भी रोटी रख दी ना तो वो रोटी खानी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो आज सजबिल के बाबा जो आटा लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रात वाला जो खाना है वो पेट भर के खाया है। अच्छा, इस तख्त पे हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो मैंने मगरिब की नमाज़ भी इसी पे पढ़ी, ईशा की नमाज़ भी इसी पे पढ़ी। मगरिब और ईशा की नमाज़ के बाद का जो टाइम है ना, उसमें बस अब व्लॉग का एंड करने का वक्त हो गया है। अब बस मेरे आराम का टाइम है। ये वाटर कूलर मैं अपने ताकत के पास रख लेती हूँ ताकि पानी पीने के लिए मुझे ज़हमत ना करनी पड़े। लाइट गई हुई है रूम की, बरामदे की लाइट बंद है, आंगन का एक सेवर जल रहा है, एक सेवर किचन का जल रहा है। किचन का सेवर तशबील बंद कर दें, एक्स्ट्रा लाइटें मत जलाएं बेटा। किचन का सेवर जो है वो अभी बंद कर देंगे सशबील, और फिर हम बस इस तख्त पर बैठे रहेंगे, लाइट के आने का इंतज़ार करेंगे। लाइट जैसे ही आएगी हम अंदर रूम में चले जाएंगे। रूम का टेम्परेचर नाकाबिले बर्दाश्त है, ये मैं आपको बता देती हूँ। रूम में चले जाएंगे और फिर बस इस व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। और जो लोग कहते हैं कि दुआएं करवाई नहीं जाती, तो उनके दिमाग से वो अपने दिमाग से ये बातें निकाल दें कि दुआएं करवाई नहीं जाती। दुआ हर वक्त करवाई जाती है। जब जिससे जहाँ हम मिले उन्हें इल्तिजाई तौर पर ये कहें कि दुआओं में हमें याद रखें, तो दुआएं करवाई जाती हैं। क्यों नहीं करवाई जाती हैं? तो दुआओं में मुझे याद रखें, मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।